हेलो स्टूडेंट, तो हमारी क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है उसे हम आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बेस्ड है आर्टिकल 12 पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द स्टेट डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारी स्टेट की डेफिनेशन है वो किस आर्टिकल के अंडर डिफाइन की गई है। तो एज वी ऑल नो आर्टिकल 12, तो हमारा जो आर्टिकल 12 है वो डिफाइन करता है स्टेट की डिफिनेशन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इज एप्लीकेबल ऑन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछता है कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डिफिनेशन दी गई है क्या वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर एप्लीकेबल होती है, क्या वो पार्ट 4 पर भी एप्लीकेबल होती है, क्या वो पार्ट 3 पर एप्लीकेबल होती है। तो इसका आंसर है पार्ट 3। जब हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो सिर्फ पार्ट 3 के लिए है। और पार्ट 3 क्या कंटेन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो किस पार्ट पर एप्लीकेबल है, ओनली पार्ट 3 पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द वर्ड स्टेट इंक्लूड्स। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो इंक्लूड्स होता है इसका मतलब होता है कि आर्टिकल 12 में जो डिफिनीशन दी हुई है स्टेट की उसके अलावा भी और कुछ चीजें हो सकती हैं। ये जो डिफिनीशन दी हुई है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है, इनके अलावा भी और चीजें स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड हो सकती हैं। तो हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो ये पूछता है कि स्टेट की डिफिनेशन में क्या इंक्लूड है। तो आर्टिकल 12 हमें 4 चीजें देता है जो स्टेट को डिफाइन करती हैं। तो उनमें पहला क्या है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत की सरकार और भारत की पार्लियामेंट स्टेट होंगी। दूसरा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट की जो लेजिस्लेचर होगी और वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसको भी स्टेट के अंडर रखा गया है आर्टिकल 12 में। तीसरा है ऑल लोकल अथॉरिटी। ऑल लोकल अथॉरिटी में आती है म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, ये सब जितनी भी लोकल अथॉरिटी हैं वो भी स्टेट के अंडर फॉल करेंगी। जो हमारा 4th पॉइंट है जो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड है वो है अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज का वैसे तो कोई क्राइटेरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि जैसे अगर कोई अथॉरिटी स्टेट से फंड पाती है या स्टेट का कंट्रोल होता है, फाइनेंशियली कंट्रोल हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो सकता है, या स्टेट से कुछ मोनोपोली पाती है और स्टेट के किसी काम को सरलता पूर्वक कर दे, तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने सेट किए हैं इस अदर अथॉरिटीज के लिए। अगर आपको अदर अथॉरिटीज के बारे में कुछ और जानना हो तो हमारे YouTube चैनल पर एक आर्टिकल 12 की एक सेपरेट वीडियो है, तो आप जाकर उसको देख लें और आर्टिकल 12 में स्टेट के अंदर क्या क्या आता है उसको जान लें। तो आर्टिकल 12 में स्टेट में क्या इंक्लूड है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटी जिनमें म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत आती हैं, और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी अदर अथॉरिटी जो भारत के क्षेत्र में है और जिन पर भारत सरकार का कंट्रोल है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या LIC जो है वो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, क्या LIC भी स्टेट के अंडर आती है। तो इसका
क्वेश्चन है वो इसका आंसर है यस। एलआईसी को भी अदर लोकल अथॉरिटीज के अंडर स्टेट का दर्जा दिया हुआ है और एलआईसी भी स्टेट की तरह ट्रीट होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर द जुडिशरी इज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वेदर ओएनजीसी इज ए स्टेट और नॉट। तो ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ओएनजीसी जो है वो हमारे जो कैटेगरी है वो थर्ड कैटेगरी में फॉल करती है और ओएनजीसी एज पर आर्टिकल 12 एक स्टेट है। तो इसका आंसर है यस, ओएनजीसी इज अ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है whether BCCI is a state under Article 12 of Indian Constitution। तो BCCI है बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन उठा कि जो BCCI है वो हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। तो BCCI को अंडर आर्टिकल 12 एज ए स्टेट ट्रीट करना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और कहा कि वैसे तो बीसीसीआई एक स्टेट के अंडर नहीं आती, लेकिन इसको एक हाफ स्टेटस ऑफ स्टेट दिया गया। मतलब ये अगर आर्टिकल 32 के प्रोस्पेक्ट में देखें तो बीसीसीआई को एक स्टेट नहीं माना गया है, लेकिन अगर आर्टिकल 226 के प्रोस्पेक्ट में देखें तो बीसीसीआई को एक स्टेट माना गया है। मतलब इसको हाफ स्टेटस दिया गया है। हाफ स्टेटस ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 32, नॉट अ स्टेट, बट ये रिट जुरिडिक्शन के अंडर आता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो बीसीसीआई वैसे एक स्टेट नहीं है, लेकिन इसको हाफ स्टेटस है। आर्टिकल 32 के अंडर ये स्टेट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर ये रिट जुरिडिक्शन में आता है। और अगर स्टेट बीसीसीआई को कोई काम करने के लिए कहती है तो बीसीसीआई बाउंड है उस काम को करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था और ये कहा कि जुडिशरी के दो फंक्शन होते हैं, एक तो जुडिशियल फंक्शन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो अगर जुडिशरी अपना ये वाला फंक्शन परफॉर्म करती है, अगर जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है जुडिशरी, तो वो स्टेट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब जुडिशरी जुडिशियल एक्ट करती है तो वो स्टेट के एक्शन को रेगुलेट करती है और वो एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती है। तो इसीलिए जब जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है तो जुडिशरी एक स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12। लेकिन जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को परफॉर्म करती है तो जुडिशरी को एक स्टेट कहा जाता है। जुडिशरी के सिर्फ जुडिशियल फंक्शन ही नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि रोस्टर कैसे होगा, फाइलिंग कैसे होगी, फाइलिंग सिस्टम कैसे होगा, जो हियरिंग है उसका मतलब लिस्टिंग कैसे होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि
जो जुडिशियरी है वो स्टेट है भी और स्टेट नहीं है। अगर जुडिशियल फंक्शन करती है तो नॉट अ स्टेट, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है तो वो स्टेट के अंडर आएगी। तो आर्टिकल 12 पर ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देख लेंगे, इनकी डेफिनेशन को समझ लेंगे, इनको डिटेल में देख लेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।